मैं पूरी गंभीरता से कहना चाहता हूं कि मैं अक्षरशः इत्तेफाक करता हूं इस ऑब्जर्वेशन से कि जो लोग इस चुनाव में बीएसपी को चुकी हुई फोर्स डिक्लेयर कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मलिक साहब। देखिए सौरभ जी, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही है। मेरा मानना ये है कि अगर सबसे अच्छा टिकट वितरण इस बार हुआ है तो मुझे लगता है बहुजन समाज पार्टी का हुआ है। दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा डेंट लगाने की कोशिश जो हमें लग रही थी कि चंद्रशेखर रावण कर सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर रावण को राजनीति में अभी इतना जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है सौभाग्य उसका कि भाई वो राजनीति को भी प्रभावित कर सके। उसकी एक लड़ाके की है कि वो दलितों के मुद्दे उठाता है, भीम आर्मी उसका अच्छा काम कर रही है, उसमें तो उसने एक बहुत अच्छा अपना मुकाम हासिल कर लिया है। लेकिन राजनीति में मुकाम हासिल करने के लिए उसको अभी समय लगेगा। और यहाँ पे जो बात आप कह रहे हैं कि मायावती का वर्चस्व मुझे कायम दिखाई दे रहा है और बड़े अच्छे नंबर प्राप्त मायावती जी करेंगी, उनकी पार्टी करेगी, मुझे ऐसा लगता है जी। अधीर जी। सौरभ जी, एकदम हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि कैसे पूर्वाग्रहों से राजनीतिक व्याख्याएं होती रही हैं। तो मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक इस बार एक्चुअली अखिलेश यादव ने भी सब कोशिश की कि वो फॉलो करे बीएसपी का ही फॉर्मूला, जैसे भाईचारा वाला फॉर्मूला। और पीछे उन्होंने कि भाईचारा वाला मतलब हमारा बेस वोट और प्लस अदर्स, तो अदर्स को हम टिकट देंगे तो हमारा बेस वोट आ जाएगा। जो उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी कर रही है, कई जगह उन्होंने मुस्लिम को टिकट दे दिया, कई जगह मुस्लिम वाले एरिया में जाट को दे दिया, जाट वाले एरिया में मतलब कुछ इस तरह का वहां पे भी कंफ्यूजन इनके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से पैदा हुआ। जो भी गलतियां कर रहा है वो सब बीएसपी को फायदा देने जा रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। जिसने भी टिकट बांटने में गलती की, चाहे बीजेपी चाहे एसपी, वो आपस में एक दूसरे को नहीं फायदा करने जा रहे हैं, वो सिर्फ बीएसपी को फायदा करने जा रहे हैं। बीएसपी हर कहते हैं कटे छटे जहां से भी कुछ कटा हुआ छटा हुआ बचेगा वो बीएसपी की तरफ जाएगा। तो बीएसपी इस तरह से इस इलेक्शन में एक बड़ी बेनिफिट की तरफ बढ़ रही है और सबकी कमियां प्लस मींस इक्वल टू बीएसपी को फायदा, ये इस तरह का एक समीकरण उभरने की स्थिति बन रही है। पर एक पॉइंट और है जो हमें अपनी यात्रा में दिखा। बीएसपी के इलेक्टोरल सक्सेस या गेन में एक बड़ा रोल इस बात का होता था कि जहां जहां वो विनिंग पोजीशन में होते थे उन्हें मुस्लिम मतदाताओं का भी वोट बड़े पैमाने पर मिलता था। लॉ एंड ऑर्डर को लेके आज भी मायावती जी का लोग बड़े सम्मान से जिक्र करते हैं, है ना, कानून व्यवस्था वगैरह लेके। राजस्थान के फलौदी वाले भाषा शैली में कहें तो सट्टा इसी पे लग रहा है कि मुस्लिम बसपा के मुस्लिम कैंडिडेट के साथ जाएगा या साइकिल के साथ जाएगा। तो इसको लेकर भी बहुत बात हो रही है। और दूसरा ये कि बाकी राजनीतिक दल आपको जमीन पर नजर आ रहे हैं। अमित शाह प्रचार कर रहे हैं, आज अखिलेश यादव भी जब शुक्रवार को ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जयंत चौधरी के साथ मुजफ्फरनगर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मायावती जी ने 15 जनवरी को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद एएनआई को एक बाइट दी, बाकी वो ट्विटर पर बात कर रहे हैं। तो इसका भी तो एक इम्पैक्ट बनेगा, क्योंकि जब बड़ी रैलियां होती हैं तो एक वो भी तो मोबिलाइजेशन होता है नए सिरे पे, जो इस वक्त नदारत है। तो ये भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जी। सौरभ जी, जो बड़ी रैलियां होती हैं उससे क्या होता है कि अदर्स आपकी तरफ इन्फ्लुएंस होते हैं। आपका अपना बेस वोट तो आपके साथ रहता ही है, वो चाहे रैली करें या ना करें, लेकिन अदर्स उससे आके जोड़ते हैं। मायावती भी 2 तारीख से अपना कैंपेन शुरू करने जा रही हैं आगरा से, और अब वो बाहर अपने कैंपेन के लिए आने जा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि एकदम सही कहा आपने कि जो वर्सेस खड़ा हो गया, जो बाइपोलैरिटी हुई है, बाइपोलैरिटी बनाई गई है या बनी है, जो भी हुई है, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला है और मुस्लिम वोट की तरफ जाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे परसेप्शन ये चेंज भी हो रहा है कि ये फाइट कई जगह ट्रायंगुलर है और कई जगह बीएसपी विनेबल हो सकती है। तो ऐसी जगह पर मुस्लिम वोट का कोई प्रतिशत वहां भी जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता अब इन चेंजिंग परसेप्शन में। और जहां जहां मैंने कहा गलतियां कोई कर रहा है, जैसे वो मुझे लगता है मलिक साहब बेहतर बताएंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आरएलडी गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी गठबंधन ने गलतियां की हैं कहीं कहीं, वो सब वहां बीएसपी की तरफ मुस्लिम भी झुकने की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट है बीएसपी का तो मुस्लिम को वोट देंगे, जो मुस्लिम है वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट को देंगे। तो ऐसी भी कहानियां, ऐसी भी नैरेटिव्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सुनाई पड़ रही है। मुझे लगता है कि आगे मलिक साहब शायद इस वार्ता को। मलिक साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि एसपी और आरएलडी के अलायंस के बीच कन्फ्लिक्ट की जो खबरें आ रही हैं, और इन खबरों को बीजेपी का खेमा खूब फ्यूल भी कर रहा है कि ये देखो कैराना में कैंडिडेट क्या बोल रहा है कि तुमने हमें नहीं दिया तो हम वहां पे कर देंगे, बाकी सब चीजें किस तरह का दिख रहा है जो बिल्कुल पंचायत के लेवल पे अलायंस है टिकट वितरण के बाद? देखिए सौरभ जी, अगर आप देखें, एक तो ये जो टिकट वितरण हुआ है, जैसे बद्री ने भी कहा, अभी बद्री जी को मालूम है, पुराने पत्रकार हैं और वेस्टर्न यूपी का भी काफी जानकारी इनको है।
बहुत लेट जयंत चौधरी का और अखिलेश का टिकट वितरण हुआ है, और जयंत चौधरी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकट वितरण से कम मैं सहमत नहीं हूं। कई जगह पे उन्होंने बहुत अच्छा टिकट वितरण नहीं किया है, और उसका सीधा सीधा फायदा मुझे जो है बसपा को मिलता नजर रख रहा है। कई सारी, मैं एकदम से आपको सीटों के नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लेकिन अगर आप 2-3 सीटों का उदाहरण दे सकें तो दर्शकों को थोड़ा समझने में आसानी होगी। देखिए, जैसे आप सिवाल खास की बात करें, वहां पे जो है आपने जो समाजवादी पार्टी के पुराने मुस्लिम विधायक भी रहे हैं एक बार, जबकि वो हार्डकोर सीट आरएलडी की है, तो वहां पे बसपा को फायदा होता दिखाई दे रहा है। मोहम्मद साहब 2012 में जीते थे जी। दूसरा, मैं बहुत बड़ी आपको जो सीट बता रहा हूँ, थाना भवन की, जो गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा, वहां पे क्या किया है कि गठबंधन ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे दिया है, और इधर सुरेश राणा से जो है वहां खपा है सब लोग। वहां पे मायावती जी ने एक सैनी को टिकट दे दिया है, जो वहां पे भी ट्रायंगल बनता जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज लोग हैं, तो वो एक बार ये सोच सकते हैं कि हम मुस्लिम कैंडिडेट को वोट ना देके मायावती के कैंडिडेट को वोट दे दें। तो जब मायावती का कैंडिडेट जीतने की स्थिति में आएगा, तो मुसलमानों को मजबूरन उसको वोट देना पड़ेगा, और इस ट्रायंगल में वहां पे बसपा जीतने के चांस भी बन जाते हैं। तो ऐसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेकों सीटें हैं जहां पे इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें कि कई जगहों पे, अब जैसे आप शामली सीट की बात करें, शामली सीट पे 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ के प्रसेन चौधरी पार्टी में आए, और जयंत चौधरी ने उसको टिकट दे दिया। तो वहां पे जो राष्ट्रीय लोकदल का पुराना कार्यकर्ता है, पुराना वोटर है, वो कहीं ना कहीं नाराज है। जो पिछले 10 साल से आरएलडी के लिए काम कर रहे हैं, उनको टिकट न देके आप एक नए आदमी को, भाजपा से आए हुए आदमी को टिकट दे रहे हैं, तो उस तरह की नाराजगी भी जो है राष्ट्रीय लोकदल को देखनी पड़ रही है। हालांकि वहां पे फाइट में जो है, क्योंकि शहर की सीट है, तो वहां पे बीजेपी और गठबंधन की फाइट है। हालांकि नुकसान वहां पे जो है राष्ट्रीय लोकदल को हो सकता है कि भाई बीजेपी से आया हुआ है, कल को फिर बीजेपी में चला जाएगा, ये सोच के लोग सोचे अगर बीजेपी में ही जाना है तो जो सीटिंग है बीजेपी वाला उसी को दे दो। तो इस तरह की कई सारी सीटें हैं जहां पे इस तरह की चीजें चल रही हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मायावती जी ने कई जगह ऐसे बहुत ही रणनीतिक टिकट दिए, और इन्होंने सबसे बाद में टिकट दिए हैं सोच समझ के। हम लोग खुद हैरान हैं कि इतनी अच्छी रणनीति जो है बहन जी की रही है, और बीच में तो लग रहा था बहन जी सो गई हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, उनकी तो कोई रैली हुई अभी तक नहीं हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट में मैं यही कहूंगा कि बसपा जिस तरह से रेस में आई है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। और बद्री जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि ट्रायंगल जहां जहां भी बन रहा है वहां पे बसपा है, और बसपा का अगर बहुत अच्छी तरह डिटेल तो बद्री जी बता देंगे कि पिछले इलेक्शन में भी कितनी सारी सीटों पे बसपा दूसरे नंबर पे रही थी, और कई जगह तो बहुत कम वोटों से बसपा के कैंडिडेट हारे हैं। तो बसपा का जो कोर वोट है आज भी वो वहीं पे डटा हुआ है, मजबूरी में ही वो दाएं बाएं शिफ्ट करता है, परमानेंट कहीं नहीं जाता। जैसे जाट परमानेंट अजीत सिंह को छोड़ के पिछले 3 इलेक्शन से बीजेपी को वोट दे रहे हैं, और पिछले 2019 के चुनाव में तो हैरानी हो गई कि जाटों ने 91% वोट बीजेपी को दे दिया। तो इस तरह से जो मायावती का कोर वोट है वो इस तरह से ट्रांसफर नहीं होता, मेरा ये मानना है सौरभ जी।